चीनी सेना किस तरह से एक बार फिर से साजिशें रच रही है। और जब संकट के इस दौर में चीन एक तरफ भारत की मदद करने के नए नए स्वांग रच रहा है, कभी वैक्सीन भेजने के नाम पर, कभी मेडिकल मदद भेजने के नाम पर, उस दौर में चीन कैसे एलएसी पर उस एरिया में जहां से वो पीछे हटा उसके बहुत करीब एक बार फिर से पहुंच चुका है। आइए हम आपको बिग वॉल पर बताते हैं कि अभ्यास की आड़ में फिर कैसे चीन साजिश रचते हुए दिखाई दे रहा है। चीनी सेना फिर पूर्वी लद्दाख के पास अभ्यास के नाम पर अपने प्रशिक्षण एरियाज में दिखाई दे रही है और ये बहुत बड़ी तैनाती हो रही है यहां पर, इसलिए ये कंसर्न बन गया है। अपने डेप्थ एरिया में कई जगह पर बड़ी संख्या में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवान मौजूद हैं, चीन की सेना के जवान मौजूद हैं। जवानों के अभ्यास के साथ साथ चीन इन इलाकों में फिर जंगी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है, यानी तोप, आर्टिलरी, वहां पर हेलीपैड तैयार किए जा रहे हैं, एयर स्ट्रिप्स तैयार की जा रही हैं। चीन का निर्माण कुछ पॉइंट पर भारत के फॉरवर्ड इलाके से करीब 75 से 100 किलोमीटर दूर है, मात्र 100 किलोमीटर दूर, और कुछ जगहों पर तो उससे भी कम। इसलिए भारत के लिए चिंता है क्योंकि यहां से कुछ घंटे में ही पीएलए भारतीय मोर्चे पर पहुंच सकती है। वो जहां की बात हो रही थी कैलाश रेंज की, वो जहां की बात हो रही थी अभी पूर्वी लद्दाख की, पैगोनसो झील के एरिया की और फिंगर 8 टू फिंगर 4 की। पीएलए का ये वही अभ्यास क्षेत्र है जहां से पिछले साल भी चीनियों ने भारतीय इलाके में घुसपैठ की थी। हमने देखा था गलवान घाटी में क्या हुआ, उसके बाद कैसे एक लंबा दौर चला स्टैंड ऑफ का, कितने दौर की बैठकें हुई और उसके बाद कहीं जाकर यह समझौता हुआ था कि एरिया वाइज, फेज वाइज चीनी और भारतीय सेना पीछे हटेंगी। हुआ भी, पूर्वी लद्दाख से हुआ, लेकिन उसके बाद अब ये यू टर्न सा दिख रहा है चीन का। एक और जानकारी आपको देते हैं, बिग वॉल पर ही आपको एक बार फिर से और जानकारी देते हैं कि कैसे चीन की हर चाल पर भारत अपनी पैनी नजर बनाए हुए। इसीलिए आप केवल यह मत समझिए कि चीन के पास ही एज है, भारत भी तैयार है। कैसे, ये समझिए। भारत ने भी अपने जवानों को एलएसी पर लंबे संघर्ष के लिए तैयार किया है। वो ठिठुरती हुई ठंड जब चीन की सेना के छक्के छूट गए थे और भारतीय जवान वहां पर, भारतीय हिमवीर वहां पर तैनात थे, आपको याद होगा। भारत की तरफ से एलएसी पर अतिरिक्त बलों की तैनाती और रोटेशन जारी है। संकट है इस वक्त, लेकिन उसके बावजूद भारतीय सेना लगातार अपनी ड्यूटी निभा रही है, नजर रखे हुए है चीन की सेना की मूवमेंट पर। भारतीय सेना ने एलएसी और आसपास के पहाड़ी इलाकों में तैनाती शुरू कर दी है क्योंकि वो जानते हैं कि चीन का भरोसा नहीं किया जा सकता। ठीक है, एक बातचीत हुई है, उसके तहत दोनों उस चीज को मान रहे थे, लेकिन अब जिस तरह से चीन ने मूवमेंट शुरू किया, भारतीय सेना भी तैयारी कर रही है। शुगर सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर और उत्तर पूर्वी सीमाओं में सैनिकों की तैनाती भी मजबूत की है भारत ने, और यह देखते हुए क्योंकि चीन की तरफ से कभी भी कुछ भी हो सकता है। भारत ने राफेल फाइटर जेट, जो भारत के पास इस वक्त मौजूदा सबसे एडवांस फाइटर जेट माना जाता है, उसके साथ ही दूसरे कई लड़ाकू विमानों की लगातार तैनाती की है एलएसी के पास, ताकि वहां पर अगर जरूरत पड़े तो इनका इस्तेमाल किया जा सके, या डिटरेंस के लिए भी जिसका इस्तेमाल होता है कि वहां पर सामने वाले को पता हो कि भारत की ताकत क्या है। भारत चीन के बीच एलएसी पर पिछले साल अप्रैल मई से गतिरोध चल रहा है और यह गतिरोध हाल के दिनों में लगा था कि वो जो बर्फ जमी है भारत और चीन के बीच वो थोड़ी सी टूटी है, लेकिन अब एक बार फिर से यह खबर चिंता बढ़ाती हुई। हालांकि देखिए, चीन गोगरा हाइट्स, हॉट स्प्रिंग, देपसांग और सियनन जंक्शन से हटने को अभी भी तैयार नहीं हुआ है। यह माना गया कि पूर्वी लद्दाख से चीन पीछे गया है, तो अब फेज वाइज इन इलाकों से भी चीन की सेना पीछे जाएगी, लेकिन कोई समझौता नहीं हुआ। भारत भी विवादित क्षेत्रों से चीनी सेना के पीछे हटने पर अड़ा हुआ है और यही अब मैटर ऑफ कंसर्न, यही अब एक चिंता का कारण कि चीनी सेना जिस तरह से रूटोग में अपना जमावड़ा बढ़ा रही है, अपने हथियारों को इकट्ठा कर रही है, आखिर उसका इरादा क्या है। सीधे सुमित चौधरी के पास चलते हैं, हमारे संवाददाता डिफेंस कवर करते हैं। सुमित, बताइए क्या जानकारी आ रही है इंडियन साइड से और क्या जानकारी आ रही है चीनी सेना की इस मूवमेंट पर। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि हर साल, मैं आपको बता दूं गौरव, कि जो चीन है वो इसी समय पर अपनी समर जो एक्सरसाइजेज हैं वो रुतोंग में या फिर इन इलाकों के अंदर, पीछे के इलाकों के अंदर, डेप्थ एरियाज के अंदर वो हर साल करता है। इस साल भी किया, लेकिन पिछले साल वो इसलिए बदलता था क्योंकि उसने उन एक्सरसाइज के दौरान अपनी मोबिलाइजेशन सरप्राइजिंगली हमारे इलाकों के बहुत करीब खड़ी कर दी या हमारे इलाकों के अंदर ले आया। लेकिन
वो सरप्राइज फैक्टर इस बार मिसिंग है। गौरव, आप ये मान के चलिए कि जब आप और मैं ये लगातार खबरें बता रहे हैं, अपडेट बता रहे हैं, तो इन पर हमारी फोर्सेस की, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की बहुत पैनी नजर है। पिछले 1 साल से वो लगातार चीन की हर मूवमेंट पे काम कर रहे हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात अगर आप बात करें कि रुतौग की अगर बात कर लें या दूसरे लोकेशंस की बात कर लें, तो करीबन 70 से 80 किलोमीटर दूर है भारत के। यहीं अगर आप दूसरे भारत की तरफ बात करेंगे तो धनसिंह थापा पोस्ट के आसपास भारत की अच्छी मोबिलाइजेशन है। भारत भी उन चीजों को बहुत गौर से देख रहा है। लगातार हमारी जब भी सीनियर अधिकारियों से बात हुई फोर्सेज में, उन्होंने हमें बताया कि भले ही हम ग्राउंड के ऊपर पीछे हट गए हों, लेकिन दोनों सेनाओं की, चाहे वो चीन की सेना हो चाहे वो भारत की सेना हो, एयरफोर्स हो, दोनों की जो स्थिति है, दोनों के जो देखिए अभी जो भारत और चीन के बीच कई दौर की बातचीत हुई, उसके बाद पूर्वी लद्दाख के कई इलाकों से चीनी सेना भी पीछे गई, भारतीय सेना भी कुछ पीछे आई। कैलाश रेंज उसमें एक बहुत अहम स्ट्रैटेजिक पॉइंट था जिसके बारे में अभी एक्सपर्ट्स बोल रहे थे। क्या भारतीय सेना उस वहां अभी है, वहां से पीछे हट गई है? और दूसरी चीज, रूटोग में या डेप्थ एरियाज में जो उनकी लगातार एक एक्सरसाइज होती है हर साल, सब जानते हैं, लेकिन जो मूवमेंट एकदम से बढ़ा है, हथियारों का जखीरा एकदम से बढ़ा है, इस पर भारतीय सेना का क्या कहना है? देखिए, सबसे पहली बात को कि लगातार जिस इलाकों में उन्होंने ये मोबिलाइजेशन किया है, चाहे वो जिंजियांग का इलाका, तो उनका कंसर्न बेसिकली वहां से पाकिस्तान, अफगानिस्तान या दूसरे इलाके ज्यादा रहते हैं, वो दूरी ज्यादा है एलएसी से। लेकिन इंपॉर्टेंट मैं आपको ये बता रहा था कि भारत की क्षमताएं 2 लिहाज से बहुत ज्यादा बड़ी हैं, जिसको चीन बहुत अच्छे से समझता है। पहली ये मोबिलाइजेशन करना, मोबिलाइजेशन ऑन ग्राउंड भी और एयर से भी, और दूसरा एयर डोमिनेंस। ये दोनों भारत ने किसी भी तरीके से कम नहीं की है। ये चीन भी जानता है। भले ही आपके ट्रूप्स पीछे जरूर आ गए हो, लेकिन आपके ट्रूप्स अभी भी उन इलाके में उसी तरीके से बने हुए हैं। वो अपनी मोबिलाइजेशन और अपनी एयर डोमिनेंस को पूरा रख सकते हैं। कई बार जब मैं आपको बता रहा था कि जब हमारी कई सीनियर अधिकारियों से बताया, उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि चीन अपनी सेनाओं को पीछे कर रहा है, लेकिन हमने भी अपनी एयरफोर्स को उसी, मतलब वो ये मान रहे हैं कि चीनी सेना वहां पर अपना जमावड़ा बढ़ा रही है, लेकिन भारत भी बिल्कुल मुस्तैद है, ये बात वो बताते हुए। बिल्कुल ठीक है, और मुस्तैद होना भी चाहिए। मैं आता हूं सुमित आपके पास। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।